नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी। एंड एजुकेशन इज़ ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि देश में जो है शिक्षा की स्थिति हमको और आपको सभी को मालूम है। देश में शिक्षा का स्तर लगातार निचले पायदान पर जाता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद भी जो सरकारें हैं तमाम वादे करती है, तमाम मैनिफेस्टो जारी करती है और लोगों को लोक लुभावन वादों के माध्यम से कई प्रकार के वादे करती है। इसके बावजूद भी उसको पूरा नहीं कर पाती है। इसी का मलाल हमें अक्सर जनता के माध्यम से देखने को मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षकों से जुड़े एक मसले की, जो कि 2018 का मसला है। शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने तैयारी की थी और इसकी लगभग तैयारियां पूरी भी हो चुकी थी। इसके तहत वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक शिक्षकों को जो है, चयनित शिक्षकों को आज तक उनकी भर्ती में शामिल नहीं किया गया है। लिहाजा उन्हें पिछले 2 साल से आंदोलन ही करना पड़ रहा है। हमारे बीच इस समय कई ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बीच कितने शिक्षकों की उम्र गुजर गई और वो अब नौकरी से वंचित हो रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे जो शिक्षक बचे रह गए हैं, जिनकी आयु सीमा या उम्र का सीमा पार नहीं हुई है, ऐसे शिक्षक कितने हैं और वो इस समय कितना संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती पूर्ण करो, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। वंदे वंदे वंदे, पूर्ण करो भाई, पूर्ण करो, शिक्षक भर्ती पूर्ण करो। हम अपना अधिकार मांगते। हेलो। नहीं किसी से भीख मांगते। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन जारी हुआ था, जिसके बाद फरवरी 2019 में इसकी तैयारी शुरू हुई थी और परिणाम 9 माह बाद इसके जारी हुए थे। 2020 में जनवरी 2020 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और मार्च 2020 में कोरोना का बहाना बताकर सरकार ने इसे टाल दिया था। जुलाई 1, 2, 3 को वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ। 4 तारीख को लोक परिवहन का बहाना बताकर सरकार ने फिर से शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दिया, प्रक्रियाओं को रोक दिया। 20 बार लगभग शिक्षकों ने आंदोलन किया। शिक्षा मंत्री से 5 बार ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया। मुख्यमंत्री के जहां भी कार्यक्रम होते थे वहां पहुंचकर शिक्षकों ने अपनी बातें कही और अपने ज्ञापन को पहुंचाने का प्रयास किया। 28 अगस्त को शिक्षकों ने इच्छा मृत्यु को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया। इसके बाद में 15 दिसंबर को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में एक बड़ा आंदोलन भी हुआ। इन तमाम आंदोलनों के बावजूद निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में जो सरकारें हैं, जितना झूठ बोलेगी वही नेता कहलाएगा, वही सरकार कहलाएगा। कुछ इसी तरह का हमें इस समय शिक्षक भर्ती में आंदोलन की जो प्रक्रिया में जिस तरह से समझ में आ रहा है, कुछ यही लग रहा है कि जो नेता जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा और जो सरकार जितना ज़्यादा मैनिफेस्टो के माध्यम से झूठ बोलेगी वही राज करेगी। हम अब आगे आपको दिखाएंगे कि शिक्षकों की क्या दयनीय स्थिति बनी हुई है और शिक्षक किन परिस्थितियों में यह आंदोलन अब करने जा रहे हैं। आंदोलन लगातार 2 सालों से जारी है। चयनित शिक्षकों का लगातार भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए वे मांग कर रहे हैं। वेरिफिकेशन का कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। लिहाजा इन्हें बार बार आंदोलन करके सरकार के कानों तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, महिला शिक्षक भी है और पुरुष शिक्षक भी है। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इतना लंबा समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, इतना लंबा समय व्यतीत हुआ, किस तरह की परिस्थितियाँ, सबसे पहले परिस्थितियों को आप रखें सामने कि किस तरह की परिस्थितियों से आप लोगों को गुजरना पड़ा है। सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 2018 से तो एक्चुअली विज्ञप्ति आई थी, लेकिन उसके पहले से भी कई ऐसे लोग हैं हमारे साथ में जो बीएड करके बैठे हैं। 2011 से लेकर अभी तक कोई विज्ञापन नहीं निकला है। तो सोचिए हमने बीएड क्यों किया था, इसीलिए ना कि हम टीचरशिप में जाएंगे, हम एक टीचर बनेंगे। ये तो नहीं कि हमने बीएड करके इंजीनियर बनना है। उसके बाद से हमने इतने साल इंतज़ार किया। इतना इंतज़ार करने के बाद 2018 में विज्ञप्ति आई, लगा अब हम टीचर बनेंगे। लेकिन 2.5 साल हो गए इस बात को, अभी तक हमें यही नहीं पता हमें नियुक्ति कब दी जा रही है। हर बार एक प्रोसेस होता है, रुक जाता है। 3 दिन चला, मात्र 3 दिन तक वेरिफिकेशन चला। 3 दिन बाद इतना वाहियात सा रीज़न था वो कि परिवहन के कारण, कोरोना के कारण अभी आपका वेरिफिकेशन रोक दिया गया, जबकि किसी भी सेंटर पे एक भी बंदा अपसेंट नहीं था।
उसके बावजूद भी ये बोलना कि परिवहन की सुविधा के कारण ये रुका हुआ है, ये नाइंसाफ़ी है। और उसके बाद इतने बार ज्ञापन देने के बावजूद भी आज तक एक भी स्टेटमेंट किसी के भी द्वारा नहीं दिया गया कि ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्या लगता है कि कोरोना लॉकडाउन के बीच भी कई परीक्षाएं हुई है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती को केवल कोरोना का बहाना बताकर, परिवहन का बहाना बताकर टाल देना, आपको क्या लगता है सरकार की मंशा और नीति पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो कोरोना सिर्फ एक बहाना था, उनको नहीं करना था, उनको एक बहाना मिल गया था। यदि ऐसा होता तो हमारे पड़ोसी राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, इनने नियुक्ति कर ली, तो क्या सिर्फ कोरोना हमारे मध्य प्रदेश में है? और शायद ये सबको पता होगा कि कोरोना में कुछ दिन पहले चुनावी रैलियां चल रही थी जहां कोरोना का कोई रोल नहीं था, मतलब सब भूल गए थे कि कोरोना चल रहा है। तो जब वहाँ कोरोना नहीं था तो हम एक दिन में मात्र 45 कैंडिडेट्स पहुँचते थे सेंटर पे, तो उनके लिए कोरोना था। तो मुझे ये लगता है कि कोरोना के लिए इस नियुक्ति को रोक देना, मतलब ये तो सबसे बड़ा मजाक है हम। आपका नाम? मैं प्रीति रंगडाले, बालाघाट से, चयनित शिक्षक संघ बालाघाट। मैडम, आप बताएंगे कि ये जो 2.5 साल का लंबा पीरियड चला है, सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है आप लोगों को? सर, जो परिस्थितियां हैं वो तो हम लोग जो दर्द सहन कर रहे हैं उसे एक्सप्लेन करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अलग अलग मुश्किलें फेस कर रहा है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जैसे कि मेरा 2010-11 का बीएड है सर, उस समय जो नियुक्ति हुई थी, विज्ञप्ति निकली थी, तो हमारी मार्कशीट नहीं आई थी, है ना। और उसके बाद होना तो कायदे से ये चाहिए कि हर 3 साल में वैकेंसीज निकलनी चाहिए, होती है, हर राज्यों में निकलती है, लेकिन उस समय भी शिवराज सिंह चौहान सरकार थी और अभी भी है। तो ये ड्यूरेशन जो पूरा 12-15 साल का है, इस बीच में इन्होंने सिर्फ 2009-10 के बाद में सीधे अभी 18 में निकाला है सर। तो हमें ये प्रश्न पूछना है उनसे कि हमारा क्या दोष है जो हमने 2010-11 में बीएड किया है। बीएड करने के बाद कोई इंजीनियरिंग में जाएगा? हम तो ये टीचरशिप का ही जो हमारा क्षेत्र है उसी को हमने सिलेक्ट किया, हम तो इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हम ओवर एज होने को तैयार हैं, ओवर एज होने को जाना, हम अगर भर्ती भी देंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं ये कि किस सत्र में या कब तक ये हमको नियुक्ति देंगे, तो हम कितने साल तक नौकरी करेंगे। और अभी सर हम किस आगे वालों को क्या अपना उदाहरण क्या प्रस्तुत करें कि हमने खूब मेहनत की, हमने ये वाला जॉब क्षेत्र चुना, और हम आगे वाले अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को कैसे इंस्पायर करेंगे कि वो तैयारी करें, ये दिन देखने के लिए कि रात दिन एक करने के बाद कोई एग्जाम फाइट करते हो आप, उसके बाद में खून के आंसू रुलाए जाते हैं आपको यहाँ पर। ये सरकार जिस तरह से वादे करती है शिक्षकों भर्ती के नाम पर, जिस तरह से बातें करती है सरकार, अपने चुनावी वादे करती है, जब भी चुनाव आता है एक प्रोपोगेंडा प्रचार किया जाता है कि हम ये भर्ती करेंगे, इस तरह की भर्ती प्रक्रिया करेंगे, या जो भी है विभिन्न विभागों में भर्तियों की बात तो ज़रूर आती है, लेकिन इसके बावजूद इसको पूरी तरह से सफल नहीं हो पाना और इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाना, सरकार की नीति को लेकर क्या कहें? सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर हम लोग 2018 से हमारी विज्ञप्ति निकली है, उसके बाद जनवरी में एग्ज़ाम हुई, और ये पूरा ड्यूरेशन जो 2.5 साल का, इस बीच में हमारे साथीगण में यहाँ तक हर ऊपर ओहदे पे बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं को हर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया है, लेकिन कुछ भी इन मंत्रियों के द्वारा कोई भी सेटिस्फाइड स्टेटमेंट आज तक नहीं आया। हम इसको क्या समझेंगे, क्या समझें इसको, बताइए। जाहिर सी बात है आपका दर्द और आप जिस तरह की परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, ये लाजमी है कि सरकार के खिलाफ आक्रोश भड़क सकता है, लेकिन आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे एक बात उनका बताना चाहती हूँ, जो कोरोना का नाम देके इन्होंने वाहियात जो एक इंसिडेंस बता के हमारी जो पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस को रोकी, तो इसी ड्यूरेशन में इनका जो विधानसभा चुनाव की जो रैलियाँ हुई थी, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि अगर मुझे फुल प्रेस मंत्री बना दीजिए आप, मैं आपकी नियुक्ति पूरी करा दूंगा। आज इनको कितने महीने हो गए मंत्री बने हुए फुल प्रेस, और इसके तो पहले भी है गलती है क्योंकि आप नेताओं की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, भरोसा नहीं करना चाहिए। आपका नाम बताएंगे? जी, मैं गजेंद्र रंगडाले जी, बताएंगे आपकी क्या परिस्थिति है और क्या आज जो आंदोलन के माध्यम से फिर से आप संदेश देना चाह रहे हैं? इतना लंबा समय हो गया आप लोग संदेश ही दे रहे हैं, सरकार को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? आप एक्चुअली क्या है, आज हम अपनी जायज़ मांगों के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे हमने सभी जिलों में आज आयोजित की गई है। और रही बात जहाँ तक भर्ती को लेके, आज तक जब से मतलब वेरिफिकेशन प्रक्रिया ने रोकी है,
और इन्हें ये मतलब पैंडेमिक की वजह से रोका है इन्हें, और यातायात सुगम व्यवस्था नहीं होने की वजह से रोका है, ऐसा इनका मतलब स्टेटमेंट था। इसके बाद में किसी ने कहा कि नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है ओबीसी आरक्षण को लेके। पर मेरा जहाँ तक मानना है, जो कोर्ट में जो केस चल रहा है ओबीसी आरक्षण को लेके, ये मेरे ख्याल से इस भर्ती को लेके नहीं लगा था। ये एमपीपीएससी की भर्ती और बाकी जो मेडिकल की जो एग्ज़ाम होती है, जो प्री पीजी मेडिकल एग्ज़ाम की जो मतलब काउंसलिंग को लेके मतलब वो केस लगा हुआ था। लेकिन कुछ लोगों ने इस टाइप का प्रोपेगेंडा फैला दिया कि नहीं, ये इस शिक्षक भर्ती को लेके भी यहाँ केस लगे हुए हैं। और इस वजह से और हर बार हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनका स्टेटमेंट आता रहा, हर बार आता रहा कि मतलब क्योंकि आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है, और इस वजह से जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आएगा और हम उस प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बस आगे हम 15 फरवरी तक हम मतलब समय दे रहे हैं सरकार को कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें। अदरवाइज़ हम लोग बहुत उग्र आंदोलन पूरे परिवार के साथ हम भोपाल की ओर कूच करेंगे, और भोपाल में बहुत उग्र स्तर पे हमारा मतलब आगे का कार्यक्रम भोपाल में इसी से ही मतलब प्रोसीड होगा। तो शिक्षकों ने जिस तरह से अपनी पीड़ा और व्यथा जाहिर की है, जाहिर सी बात है इतना लंबा समय 2.5 साल का वक्त इन्होंने गुजार दिया है। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी के इंतज़ार में अपनी जो आयु सीमा होती है वो भी पार कर ली है, वे घर बैठ गए हैं। लेकिन जिनकी आयु सीमा का बंधन अभी मुक्त नहीं हुआ है इस पीरियड से, वो आकर आज इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और 15 जनवरी तक का इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 15 जनवरी तक सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद अगली रणनीति यानी कि उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।